नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जब लग्नेश अष्टम भाव में बैठता होता है तो उसका फलादेश क्या होता है। तो दोस्तों, यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष में आपका विश्वास है तो अपनी नॉलेज को प्लस करने के लिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, कि लग्नेश अष्टम भाव में बैठकर क्या फल देता है, इस प्रश्न का उत्तर सही से समझने के लिए सर्वप्रथम हमको ये समझने की आवश्यकता है कि लगन, लग्नेश और अष्टम भाव किन चीज़ों से संबंध रखते हैं हमारे जीवन में। तो दोस्तों, ये जो लगन है जातक का स्वयं का स्वभाव, यानी जातक जिसकी कुंडली है उसका स्वयं का स्वभाव, उसके शरीर की आकृति, उसके शरीर की क्षमता, उसका स्वयं का व्यवहार, ये उसका लगन बताता है। और जो लगन में राशि पड़ी होती है उसी राशि के स्वामी को हम लग्नेश बोलते हैं। तो इसी के आधार पर व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति का झुकाव रहता है, अर्थात जैसी उसकी लगन में राशि पड़ी होगी वैसा ही उसका स्वभाव होगा, उसी की तरफ उसका झुकाव रहेगा। अब अष्टम भाव का विचार करें कि अष्टम भाव का संबंध किन किन चीज़ों से होता है। सर्वप्रथम अष्टम भाव का संबंध होता आयु से, कि व्यक्ति की आयु कितनी रहेगी। अल्पायु होगा, मध्य आयु होगा, मध्यम आयु होगा या दीर्घ आयु होगा। इस चीज़ का विचार हम अष्टम भाव से करते होते हैं, यानी अष्टम भाव ही उस व्यक्ति के आयु के बारे में बताती होती है। परंतु ज्योतिष में इसके लिए प्रोटोकॉल है। ज्योतिष के गुरुजनों ने हमको यही बताया है कि ज्योतिषी को इस बात को गुप्त ही रखना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसी को इसके बारे में बताकर भयभीत कर देना और उसको निराशा के गर्त में डुबो देना कहीं ना कहीं ये अनुचित है। इस करके इससे बचना चाहिए। लेकिन स्वयं के जानने के लिए एक ज्योतिषी जब आयु का विचार करेगा किसी की का, तो वो अष्टम भाव से करेगा। अष्टम भाव ही मृत्यु के बारे में बताता है कि जो जातक है उसकी मृत्यु किस प्रकार से होगी, घर में होगी, बाहर में होगी, रोग के द्वारा होगी या आकस्मिक होगी। इस चीज़ की जानकारी भी हमको अष्टम भाव ही देता है। और जीवन में कष्ट, इस व्यक्ति को किन किन चीज़ों के कारण कष्ट उठाना पड़ सकता है, कष्ट के बारे में भी हमको जानकारी कुंडली का अष्टम भाव ही देता है। और जल यात्रा, व्यक्ति की जल यात्राएं कैसी रहेंगी, कितनी ये जल यात्रा करेगा, कितनी नहीं करेगा, जल से इसको डर लगेगा, जल से इसको प्रेम रहेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पानी से हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से उनको फोबिया होता है। तो उस चीज़ की जानकारी भी हमारा अष्टम भाव ही हमको बताता है। और ससुराल पक्ष का विचार, कि भावी भविष्य में लड़की है लड़का है, उसका जो संबंध होगा, उसका जो रिश्ता होगा, वो कैसे परिवार से होगा, वो परिवार कैसा होगा, समृद्ध होगा, मध्यम वर्गीय होगा या निम्न वर्गीय होगा, और उनके साथ संबंध कैसे रहेंगे। उनके साथ संबंध मधुर संबंध रहेंगे, मध्यम संबंध रहेंगे या उनके साथ तनाव वाला संबंध रहेगा। इस चीज़ की जानकारी भी हमको अष्टम भाव ही देता है। और भूमि के अंदर जो छुपा हुआ है उसका विचार भी अष्टम भाव से ही किया जाता है। और पुरातत्व विभाग है, जो आर्कियोलॉजिकली जितनी भी नॉलेज है, आर्कियोलॉजी की जितनी भी नॉलेज है, जो पूरा विभाग है, वो भी अष्टम भाव से ही संबंध रखता है।
अब आते हैं इस बात पर कि जब लग्नेश अष्टम भाव में बैठेगा तो उसका क्या फल होगा। यदि किसी का लग्नेश अष्टम भाव में शुभ होकर बैठा है, मजबूत स्थिति में बैठा है, मित्र ग्रह की राशि पर बैठा है, अपनी राशि पर बैठा है, मित्र ग्रह के साथ में बैठा है और 6 प्रकार के बल उसको प्राप्त हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन पुरातत्व विभाग से जुड़ जाता है। अष्टम भाव का संबंध खोज से भी है, रिसर्च से भी है, तो जितनी भी रिसर्च जो होती है उससे उसका संबंध जुड़ जाएगा, यानी इस व्यक्ति का जीवन बहुत उच्च स्तरीय हो जाएगा। एक खोजकर्ता साइंटिस्ट हो सकता है, यानी एक नया क्रिएशन देने वाला, संसार को एक नई खोज देने वाला साइंटिस्ट भी अष्टम भाव व्यक्ति को बना सकता है यदि लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हो। और पुरातत्व विभाग में कोई उच्च अधिकारी बना सकता है यदि लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हो। यदि अष्टम भाव में कोई ग्रह शुभ होकर बैठा है तो उसको भूमि में से भूमिगत अर्थात जमीन के अंदर दबा हुआ धन भी मिल सकता है। ये अष्टम भाव में बैठकर लग्नेश व्यक्ति को देता होता है और निर्धारित करेगा कितनी मात्रा में भूमिगत द्रव्य मिलेगा या कौन सा पद मिलेगा उसको पुरातत्व विभाग में, या किस प्रकार की वो खोज करेगा, रिसर्च करेगा, इन्वेंशन करेगा। इस चीज़ का जो स्केल है वो बताएगा ग्रह का बल। ग्रह की शक्ति जितनी मजबूत होगी उतनी ही उसकी उपलब्धि होगी। यदि ग्रह यहाँ पर कमज़ोर हो जाता है तो अष्टम भाव कष्टों का भाव है। कोई भी ग्रह जब अष्टम भाव में चला जाता है निर्बल होके तो उसके सारे सुख खत्म हो जाते हैं। लाल किताब में इस अष्टम भाव को मौत का कुआं बताया गया है, यानी इस घर में कोई कमज़ोर ग्रह आकर पड़ जाता है तो उसके सारे फल समाप्त हो जाते हैं। अष्टम भाव में जब लग्नेश चला जाएगा तो लग्नेश से संबंधित जितने भी सुख हैं, लग्नेश से संबंधित सुख अर्थात उसका जो फेस वैल्यू है उसकी वो बहुत डाउन हो जाएगी, उसको कोई सम्मान नहीं देगा। सिर से संबंधी रोग, क्योंकि जो सिर है हमारा उसका विचार भी लगन से किया जाता है। जब लग्नेश अष्टम भाव में चला जाएगा तो ऐसा व्यक्ति सिरोरोगी हो जाएगा, इसको सिर दर्द बना ही रहेगा, वो दवाइयों से भी नहीं हटेगा। ये दाहिनी आंख का भी हमारे का प्रतिनिधित्व करता है लगन। यदि लग्नेश हमारा अष्टम भाव में चला जाएगा तो उसको नेत्र विकार भी हो जाएगा और ऐसा व्यक्ति हमेशा कष्टों से घिरा रहेगा, क्योंकि लग्नेश अष्टम भाव कष्टों के भाव में बैठा हुआ है। यदि लग्नेश अष्टम भाव में बैठ जाता है तो इसको भूमि से कोई लाभ नहीं मिलेगा, भूमि उसको नुकसान देने वाली होगी, उसका मकान खराब हो जाएगा, वो ध्वस्त हो जाएगा, ज़मीन के अंदर बैठ जाएगा। कई बार आप देखते हैं बाढ़ों में ऐसा होता है। तो जो लग्नेश का संबंध अष्टम भाव से बनेगा तो उसको अष्टम भाव से संबंधित और लगन भाव से संबंधित जितने भी सुख हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे, उनसे संबंधित उसको समस्या खड़ी हो जाएंगी। इसलिए यदि लग्नेश अष्टम भाव में शुभ होकर बैठा है, बली होकर बैठा है, तो उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। हर स्थिति में बुरा नहीं है कि अष्टम भाव में लग्नेश चला गया तो बुरा है, बहुत अच्छा फल भी देता है, व्यक्ति को साइंटिस्ट बना देता है, पुरातत्व वेत्ता बना देता है, खोजी बना देता है ऐसे व्यक्ति को। क्योंकि जो खोज है, जो गुप्त है, उसका रहस्योद्घाटन करना सीबीआई से भी जोड़ देगा आपको। गुप्तचर विभाग है, उससे भी आपका अष्टम भाव जोड़ देगा।
और इस भाव में आकर इस भाव का जो कारक है वो शनि है। जब इस भाव में आकर शनि बैठता होता है तो वो बहुत शुभ फल देता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि शुभ भाव में बैठकर शुभ ग्रह अशुभ फल देता है, अशुभ भाव में अशुभ ग्रह बैठकर शुभ फल देता है। यदि शनि इस भाव में बैठता होता है, इस भाव का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति की आयु को लंबी करता है, ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है। तो निर्भर करेगा कि इस भाव में लग्नेश क्या बनकर बैठा है। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ज्योतिष का ज्ञान अनलिमिटेड है। इस वीडियो को और भी बहुत लंबा किया जा सकता है, लेकिन इससे आप बोर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।